हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। जल्दी ही एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं मैथ्स के। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स के सारे क्वेश्चन, उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू दिस व्हेन y इज एडेड टू x द रिजल्ट इज 7/13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू पूछा है, जबकि इस x में अगर y को ऐड कर दिया जाता है तो आपको रिजल्ट 7/13 मिलता है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लूँ और फिर उसे 7/13 से माइनस कर लूँ तो मुझे वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। अब सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए, ये आपको x इज इक्वल टू क्या दे के रखा है, x इज इक्वल टू दे के रखा है 5 and 3/4। मैं क्लियर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, या तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये हिंदी वाला थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 5 and 3/4 माइनस 3/7 इंटू 15 and 3/4 प्लस 2 and 2/35 divided by 1 and 11/25 whole divided by 3/4 divided by 5 and 1/4 plus 5 and 3/5 divided by 3 and 4/15। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको पता है बोर्ड मास में यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपको पहले करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों डिवीज़न में है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और ये दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं और डायरेक्ट यहीं पे ही इसका वर्क करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या आपको दिख रहा है 3/7 इंटू 15 एंड 3/4। 15 एंड 3/4 है, तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, इसे कह सकती हूँ मैं 63/4, क्योंकि 15 4 से 60, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63/4। 63/4 और ये है 3/7। सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 63 में ये कट होगा तो 9 आएगा, और ये 4 है, ये 4 रह जाएगा। और आपको ये फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9 3 27, 27/4 मिलेगा। मीन्स यहाँ आपको जो माइनस में मिलेगा वो मिलेगा 27/4। क्लियर है? अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना है तो क्या है 2 and 2/35 डिवाइडेड बाय 1 and 11/25। 2 and 2/35 है, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया 72/35। और डिवाइडेड बाय के केस में है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे इसको अलग से देखें तो ये क्या हो जाता है 21 25 1 25, 11 ऐड करेंगे 36/25। डिवाइडेड के केस में है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आएगा तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मुझे मिल जाएगा 25/36, ये मिल जाएगा। और यहाँ आपको 2 and 2/35 क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 72/35। और 72/35 में और 25/36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इससे 72 कट जाएगा और मुझे मिलेगा क्या 2। यहाँ पे कटने पे मुझे न्यूमरेटर में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और यहाँ पे साथ में ये भी है 25 भी है, तो 5 से कट लगाते हैं तो 5 5 25 और 5 7 35। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल जाएगा 2 × 7 अपॉन डिवाइडेड बाय ये 7 35 था ना, तो डिवाइडेड बाय 7। प्लस का केस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 5 and 3/4 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 20, 23/4, 23/4 है। अब देख रहे हैं इसे सॉल्व करेंगे अगर 23
अपॉन 4 माइनस 27 अपॉन 4। तो ये सॉल्व होके आपको जो मिलेगी वैल्यू ये मिलेगी 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 4, और माइनस 4 अपॉन 4 की मीनिंग क्या होती है, -1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी -1, यहाँ पे लिखते रहे। क्लियर। अब ये आपको यहाँ पे न्यूमरेटर सॉल्व हो गया है। अब ये डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 10/7 है, 10/7 -1 है। बाकी का डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे 10/7 -1 के साथ। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर मैं सॉल्व करती हूँ। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने में यही पहले डिवीज़न वाला और यहाँ डिवीज़न वाला दोनों को देखना होगा। क्या करेंगे, 3/4 है डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20, 21 हाँ 21/4 हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/21। तो 4 से 4 कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 21 मिलेगा, कट लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा 21 का, तो मुझे मिल जाएगा 1/7। ये डिनोमिनेटर के केस में मिलेगा मुझे। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 5 and 3/5, 5 5 ज़ा 25, 28/5, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 3 ज़ा 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49/15, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 15/49, और यहाँ हो जाएगा 28/5। तो इधर हो गया 28/5 और इधर क्या हो गया, इधर हो गया 15/49। इसे सॉल्व करेंगे तो किससे करूँगी, 5 3 ज़ा 15, और इसे सॉल्व करना है तो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49। तो मीन्स मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 12/7। ये मिल जाएगा मुझे 12/7 प्लस के केस में होगा। और ये डिनोमिनेटर ओवरऑल है, न्यूमरेटर में आपको मिला है 10/7 -1, जो कि आपको वैल्यू क्या देगा, आपको देगा 10 - 7 मीन्स 3/7, मीन्स आपको मिल जाएगा ये 3/7, और आपको ये क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13/7। इट मीन्स आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, x की वैल्यू आपको मिल रही है 3/13। ये आपको x की वैल्यू मिल रही है, और कह रहा है कि x में जब y ऐड करते हैं तो रिजल्ट 7/13 आता है। इसका मतलब आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 7/13 में 3/13 को माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगी तो क्या करूँगी, 7 - 3/13 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4/13, जो कि ऑप्शन डी है। टाइम कंज्यूमिंग था, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बस ध्यान से लगाने वाली बात होती है। बाकी मैंने कोशिश की कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस यही है कि थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा इस पर स्पीड बनाने वाली बात है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो क्वेश्चन है, इफ़ 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c इंटू 11 टू द पावर d, देन द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी इज। आपसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस सी डी की वैल्यू क्या होगी, जबकि ए बी सी डी ये सब क्या है, पावर्स के रूप में है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे 25 का दिख रहा है फैक्टर, सामने सामने ये 25 है, यहाँ पे ये 75 है, और यहाँ पे ये यूनिट प्लेस में 5 है। इसका मतलब ये क्या है, ये 25 से डिविजिबल है, ये 25 से डिविजिबल है, एंड ये 5 से डिविजिबल है। मीन्स 5 का पावर आपको क्या मिल जाता है, 5 का पावर 5 मिल जाता है। अब मुझे 5 का फैक्टर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ बस 5 के फैक्टर से मुझे ये हेल्प होगी कि बाकी सारे फैक्टर्स ईजिली निकल आएंगे। जैसे कि ये 25 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट मैं इसमें 25 से डिवाइड करती हूँ 30/25 में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, पहले 1 टाइम्स जाएगा, 25 1 25, 5 आएगा, वहाँ पे 2 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 2 5 आएगा, 1 टाइम्स जाएगा। मीन्स आपको क्या मिल गया 121, जो कि किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। मीन्स आपको ये पूरा इसका फैक्टर मिल गया है। 5 टू द पावर 2 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और 11 टू द पावर 2 ये 121 की वजह से हो गया। 675 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 25 से ही डायरेक्ट मैं इसमें डिवाइड करती हूँ, तो 25 2 ज़ा 50 हो गया, और उसके बाद इसे 25 2 ज़ा 50 आपको मिलेगा कितना, 17 मिलेगा, मीन्स 175 मिलेगा, और ये 175 कितने टाइम्स चला जाएगा,
आपको मिल जाएगा 25 के 7 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब इसकी जो आएगी वैल्यू वो होगी 27। मीन्स 27 किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो आपको 3 का क्यूब मिल गया। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 से इसको देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा। ये आएगा 5 7 सा 35 मीन्स 7 टाइम्स, ये तो पहले तो 7 ये हुआ, उसके बाद 3 आया कैरी, फिर 3 5 होगा, 5 7 सा 35 मीन्स 77 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 तो यहाँ पे मैंने फैक्टर का उसका ले ही लिया है, मीन्स यहाँ मुझे जो 77 मिला है ये पावर एक 11 में बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, एक आ गया है 7 पे पावर 1। ठीक है, और उसके बाद अब इसे देखती हूँ तो ये कितने टाइम्स आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये तो 7 से डिविजिबल है, हाँ 7 से डिविजिबल है, तो ये कितना जाएगा, एक पहली बार ये 1 टाइम्स जाएगा, और फिर इधर आएगा 7 2 14 7 1 121 इंटू 7। इसका मतलब अब 7 पे पावर जो 1 था वो 7 पे पावर 2 हो चुका है, और 121 फिर से आ गया, इसका मतलब पावर 2 और ऐड हो जाएगा। मीन्स आपको क्या मिला है, आपको मिला है 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 2 एंड 11 टू द पावर 5, ये आपको मिला है। इस तरीके से आपको ए बी सी डी भी इसी सीक्वेंस में है, तो ए इंटू बी कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, माइनस सी इंटू डी आपको कितना मिल जाएगा, 5 टू ज़ 10 मीन्स आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू 5 मिल जाएगी। आंसर ऑप्शन बी है, आंसर 5 आया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दोनों क्वेश्चन ही थोड़े से मतलब यही है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लास्ट में करिए वही बेस्ट है। और बाकी क्योंकि पेपर में आया है तो इस वजह से मैंने आप मुझको सॉल्व करवाना था ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, इससे निकालने में कुछ था नहीं। और बाकी आगे के और भी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं इस पेपर के, जो कि अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, और इसे कंप्लीट करवा देती हूँ, तो फिर उसके बाद 2019 के पेपर आपको स्टार्ट कर दूँगी मैथ्स के टीयर 2 के सॉल्व करवाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको चाहते हैं कि आगे के अपकमिंग क्वेश्चंस वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।